डाइट. What is डाइट? ठीक है, डाइट क्या है? द फूड वी ईट इन अ डे. ओके, मीन्स कि एक डे में, एक पूरे दिन में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच है, और एट दी डे एंड पे क्या है आपके पास? डिनर है. ठीक है, आप ब्रेकफास्ट, लंच और देन डिनर में क्या लेते हैं, वो आपकी क्या आ जाएगी? कंप्लीट एक दिन की डाइट आ जाएगी. ओके ज़बरीन, टेल मी कि आपने कल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या फूड? मैम ब्रेकफास्ट में मैंने मिल्कशेक लिया था. ओके, हम लोग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे कि ब्रेकफास्ट में ज़बरीन ने लिया है मिल्क शेक. ओके, देन आपके लंच में? फ्राइज. लंच में आपने ली है फ्राइज. ओके, एंड इन द डिनर? फ्राइज, वेजिटेबल राइस. वेजिटेबल राइस. ओके, गुड. टेक योर सीट. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डाइट जो है ज़बरीन की, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें क्या है? मिल्क शेक. देन लंच में क्या है? फ्राइज. और डिनर में क्या है? वेजिटेबल राइस. ओके, डू यू थिंक दैट कि ज़बरीन की डाइट जो है वो बैलेंस्ड है? ओके, कैसे पता चलता है कि किसी की डाइट जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं? हाउ मेनी फूड ग्रुप्स? 5. यस, Narud. There are 5 food groups. 5 food groups. We have learned yesterday, na? Yes. There are 5 food groups. First one is the carbohydrates. Okay, एक सेकेंड. Carbohydrates. Then आपके क्या हैं? Proteins हैं. Fats. Good. Vitamins. And at the end is minerals. Okay. These are the 5 major food groups that we have learned yesterday. Yes. Okay, take your seat. It means कि अगर हम इन 5 food groups को intake करते हैं, then our diet will be considered as balanced diet. Okay, balanced diet को define करते हैं. Balanced diet. Balanced diet में हमारे पास balance का word है. Balance means yes, किसी चीज का बैलेंस होना, स्टेबल होना. ठीक है, मीन्स अगर हम लोग बैलेंस की डायग्राम बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे? हमारे पास ये क्या है? ये बैलेंस है बिकॉज इट इज स्टेबल. अकॉर्डिंग टू डाइट, अब बैलेंस डाइट क्या है हमारे पास? इट इज a mixture of food having proper amounts of nutrients. A balanced diet is a mixture of foods having proper amounts of nutrients needed for a person and according to his age, job and health conditions. Okay, this one is the definition of the balanced diet. I am going to repeat it. A mixture of foods having proper amounts of nutrients needed for a person according to his age, job and health conditions. Okay, अगर हम यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो हाईलाइट करें, द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर. ओके, यहाँ हम लोग राइट कर लेंगे प्रॉपर अमाउंट्स. Okay, next one is of nutrients needed for a person according to the age, job and health condition. One more thing, it is a mixture of foods. Okay, first one is a mixed
then proper amount, and at the end is age, job and health condition. Is that clear? Yes. अब हमने इन जो बैलेंस टाइप है उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, we can see that the characteristics of a balance type. Okay, these are the basic characteristics of a balance type. Mixture means one thing or more than one thing. More than one thing. It means that we have to take variety of foods. Is that clear? We have to take variety of food. Not even a single diet or food is called a balanced diet. We have to take the different food groups from the carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Okay? We have to take variety of food. Okay. Next one, proper amounts. It doesn't mean कि आपने कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करने, जितने आपको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स जो है वो सेम अमाउंट में नहीं चाहिए. आपने हर ग्रुप की जो है वो जो अमाउंट लेनी है वो एक स्पेसिफिक होगी, जो कि कैलकुलेटेड अमाउंट होगी डिफरेंट रिसर्च के थ्रू और ह्यूमन बॉडी की नीड्स के थ्रू जो हमने इसको कैलकुलेट किया है. ओके, प्रॉपर अमाउंट लेंगे. और लास्ट वन क्या है कि आप डिफरेंट एज, जॉब और हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लेते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. एनी क्वेश्चन? नो. यस सदन. मैम हम सबकी जो बैलेंस डाइट है वो सेम होती है क्या? हम सबकी बैलेंस डाइट सेम नहीं होती. ठीक है, एक जनरल चार्ट हम लोग बनाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द जॉब, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास एज, जॉब और हेल्थ कंडीशंस मैटर करती हैं. एक कैलकुलेटेड अमाउंट है जनरली सबके लिए, बट हर पर्सन की जो है वो एज डिफरेंट है. ऐसे ही है ना, एक इन्फेंट से लेके हम लोग ओल्ड एज तक जाते हैं. देन हर एक की जॉब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और हेल्थ कंडीशंस जो हैं उसको भी देखना है कि अगर कोई डिजीज़ है, उनको कोई शुगर का पेशेंट है या हार्ट इश्यूज वगैरह हैं, तो उनके लिए डाइट जो होगी वो नॉर्मली नहीं होगी. हम लोग पहले जनरल एक चार्ट बनाएंगे और देन हम लोग जो है वो मूव करेंगे. ओके, यहाँ पे हमने डिफरेंट लिखे हुए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. वी हैव लर्नड यस्टरडे. रिमेंबर? यस. ओके, अब मैं कुछ आपको पिक्चर्स शो करवाऊंगी. देन यू हैव टू टेल मी कि आइदर दीज बिलोंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स. इज दैट क्लियर? बताएंगे आप लोग? यस. वेरी गुड. Okay, here I have some pictures. Okay. आपने डिसाइड करना है कि जो पिक्चर्स मैं आपको शो करवा रही हूँ वो कौन से फूड ग्रुप में है. ओके, फर्स्ट वन, व्हाट आर दीज? Protein. These are eggs and eggs belong to the protein. Very good. Okay, then हमारे पास हैं these are grapes. ग्रेप्स कौन से ग्रुप में आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, क्या कार्बोहाइड्रेट्स में जस्ट फ्रूट्स आते हैं? नो. इसके अलावा क्या होता है? वेजिटेबल्स. इसके अलावा क्या आएंगे आपकी? वेजिटेबल्स जो आ जाएगी प्रोटीन ग्रुप में. ओके, दिस वन मीट. इस ग्रुप में आएगा प्रोटीन्स में. ओके, इट मींस कि हमने डिस्कस किया है अभी, कैटेगराइज जो हमने किया है, तो उसमें वी गॉट दैट ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ जाते हैं आपके? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, प्रोटीन्स में क्या आ जाते हैं? बेसिकली आपके एग और मीट. मीट मीन्स कि आपका चिकन, बीफ, मटन और फिश. दीज आर द related to the protein groups. Okay. Okay, next I have okay, this one. What is it? Potato. And what is the group of the potato? Carbohydrate. It is a vegetable. Very good. And the last one? Nuts. And nuts belongs to the fats. Nuts belongs to the fats. Fats में और कौन से जो हैं वो फूड्स आते हैं हमारे? Okay, good. Yes, Adina. Cheese, butter, oil. Very good. Cheese, butter, and oils, etc. Okay, then vitamins और minerals हमने डिस्कस किया था. थैंक यू खदीजा. कि इसमें हमारे पास जो है
different fruits जो है वो sources of vitamins और minerals के। It means कि by taking the 3 fruits in a proper amount, then हम लोग जो है वो अपने vitamins और mineral की deficiency जो है उसको face करना नहीं पड़ेगा। Is that clear? Yes. Is there any confusion till now? No. सबको clear है? Yes. Okay. अब last point हमारे पास जो discuss करने के लिए है, that is the age, job and health conditions. ये आपको learn है ना? Yes. Is it? Yes. Okay. Here's the duster. अब फर्स्ट में हम लोग चार्ट बनाएंगे अपना, that will be the जनरल चार्ट, ठीक है। उसमें हम जो है वो जस्ट एज के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू दी एज। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया है? एज है। देन हम डिस्कस करेंगे जॉब, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हेल्थ कंडीशंस। वेरी गुड। ओके, एज में आपके बेसिकली 3 आते हैं स्टेजेस। इन्फेंट्स हैं, देन आपके यंग एज स्टार्ट होती है और एट द एंड क्या है आपके ओल्ड एज। जैसे ये 3 एज है हमारी पास। यस, ठीक है। अब जो इन्फेंट्स होते हैं मींस के शीप और बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं, उसकी डाइट क्या होती है? मिल्क। डाइट क्या है उनकी? मिल्क। ओके, देन आफ्टर जो है वो वन ईयर कहते हैं, आफ्टर 6 to 8 months हम क्या करते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो मैश करके सेरेलैक देते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स को मैश करके उनको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस आएंगी मीन्स के 2 years का जो बेबी है उसको क्या देना है? फ्रूट्स थोड़ा देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, राइस वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे। जब यूथ एज होती है आपकी, यंग एज है, तो आपकी जो बॉडी एक्टिविटीज है ना वो मैक्सिमम लेवल पे होती है, ऐसी है ना? Yes. छोटा बेबी होता है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप लोग कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। वो फिजिकली क्या होता है? वीक होता है, ऐसी है ना, वो चल नहीं सकता। और भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो बोलना भी सीख रहा होता है, बट उसको जो है वो प्रॉपर डाइट की, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, ठीक है। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट फॉर अ बेबी। बट जब आप यंग एज में जाते हैं आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, आप चलते हैं तब आपकी एनर्जी लगती है, ठीक है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स कि आप यंग एज में जो है वो फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। वेरी गुड, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। इसके साथ आप लोग ये चिकन आ जाएगा आपका, बीफ और मटन, फिश, चीज, मटन, फिश, चीज एंड एटसेट्रा। ओके, वन थिंग इज मिसिंग, एक चीज तो मिसिंग है। देखिए आप लोग यूथ एज में है ना, यंग है, तो देखिए आपकी कौन सी डाइट है। बेसिकली अभी और बहुत सी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट वन मेन थिंग है जो आप लोगों ने मिस कर दिया, मिल्क। यस, वेरी गुड, दैट इज द मिल्क। मिल्क जो है वो आप यंग एज में भी यूज करते हैं। ओके, जैसे ही हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द ओल्ड एज तो क्या आ जाएंगे? थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, बिकॉज के जो यंग है उसकी एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज। बट ओल्ड एज में जाके आपको बॉडी वेट को भी क्या करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इतनी ही डाइट लेंगे जितनी आप लोग यंग एज में ले रहे थे तो आपको ओल्ड एज में क्या होगी? कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ेगा। आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऐसे ही ना आप लोग के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनकी डाइट क्या होती है? आप थोड़ी डिफरेंट होती है। इज दैट क्लियर? यस। ओके, तो इस एज में हम लोग क्या करेंगे? मिल्क यूज करेंगे, बट इट शुड बी फैट फ्री। उसमें जो फैट है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस। और जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, वो डाइट ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा जो है वो आप लोग मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। और ये हमारे पास क्या था? एक जनरल चार्ट है अकॉर्डिंग टू दी एज। ओके, नेक्स्ट वन इज द जॉब कंडीशंस। ओके, अब आपने जनरली मुझे बताना है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैसन्स, जो मिस्त्री होते हैं, मैसन्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है
Yes. तो क्या एक जिसको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा है, और एक सेकंड पर्सन है जो कि कहाँ बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में, और जस्ट उसका काम क्या है, पेंसिल और पेपर के साथ। उसके ऐसे ना ऑफिस वर्क में ये होता है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फाइल्स हैं डिफरेंट जिसको आपने डील करना होता है। इज इट क्लियर ना? Yes. तो क्या इन दोनों की जो है वो डाइट रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट होगी, सेम होगी? No. अगर हम जितनी डाइट मैसन ले रहा है उतनी ही डाइट एक ऑफिस गोइंग पर्सन को देंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्टिविटी कम है, आप खा रहे हैं लेकिन आप फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहे, तो फिर क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ेगा। और फर्स्ट वन क्या होती है आपकी, वेट इंक्रीज। अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है और वो डिपेंड करता है कि कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डाइट को मैनेज कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. और एसेंस है उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उनकी डाइट भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर जो है वो एनर्जी मिले। इज दैट क्लियर? Yes. एंड द लास्ट वन आई थिंक सो आई हैव डिस्कस्ड द हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ कंडीशंस में क्या आएगा, अगर कोई पर्सन क्या है, डिजीज है, ठीक है, उसको कोई बीमारी है, वो डिजीज पर्सन है, तो देन वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। उनके डॉक्टर्स होंगे जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं, एक पेपर होता है शुगर पेशेंट्स के लिए भी कि इतने अमाउंट में वो ले सकते हैं। अब शुगर पेशेंट्स जो है उनका इशू होता है कि उन्होंने सभी फ्रूट्स नहीं लेते, ठीक है, फ्रूट्स वो लेते हैं बट दैट इज रिच इन द कार्बोहाइड्रेट वो नहीं लेंगे, ठीक है, जिसमें शुगर ज्यादा होगी उनको क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। गावास हो जाए, एप्पल्स हैं, इनको जो है वो इनटेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे चॉइसेस आ गई, हमने उसको फूड को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं कर दिया, फूड वो लेंगे बट इन अ प्रॉपर अमाउंट लेंगे, और उनको गाइड किया जाता है कि आपने ये वाले फ्रूट यूज करने हैं और वो वाले फ्रूट जो है वो यूज नहीं करने हैं, इनटेक नहीं करना। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है देन शी कैन टेल मी। नो, आस्क, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, देन वी कैन मूव forward. Yes. Okay. अब ये कैसे पता चलेगा, कोई ऐसे चार्ट होना चाहिए ना जो हमें बता दे कि कैसे बैलेंस डाइट लेनी है। Yes. ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में बता दे, ये थोड़ा आइडिया हो जाए हमें कि अगर हम यंग एज में हैं तो हमें एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन को एवरेज कितनी डाइट लेनी है, तो ये हमारे पास क्या है, एक चार्ट है हमने बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड द फूड पिरामिड। ये हमारे पास था अकॉर्डिंग टू दी एज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फूड pyramid. What is food pyramid? It is basically a chart. Okay, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि कैसे ये ह्यूमन बीइंग्स को कैसे आइडिया हुआ, साइंस ने एडवांसमेंट की है ना, तो हमें कैसे आइडिया हुआ दैट वी शुड टेक द बैलेंस डाइट। कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में कब आता है, जब हम कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं ना। तो थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ सेलर्स से, यूरोपियन सेलर्स क्या करते हैं, समुद्री सफर करते हैं ना, जिसके ज्यादातर जो है वो ओशंस में और सीज में जो है वो सफर करते हैं, ठीक है, वही जो वहाँ पे, तो उनमें एक डिजीज हुई, दैट इज द स्कार्बी। ओके, जो हमारे पास थे सेलर्स थे, उनको क्या फेस करना पड़ा, उनको कौन सी डिजीज हुई, स्कार्बी, ठीक है। स्कार्बी किस वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, मैंने आपको एक हिंट दिया था, विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वेरी गुड, विटामिन सी है एंड सी फॉर ऑरेंज, ब्रोकली, एक्सेट्रा, ठीक है, दीज आर द सिट्रस फ्रूट्स। अब सेलर्स जो थे वो कहाँ सफर करते हैं, मैंने आपको बताया कि
हमको इजीली अवेलेबल नहीं थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जब एक टाइम स्पेंड किया उन्होंने विदाउट फूड एंड विदाउट टेकिंग फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो दैट्स व्हाई उन्हें कौन सी डिजीज हुई, दैट इज द स्कर्वी। मींस कि यहाँ पे प्रॉब्लम राइज हुआ, प्रॉब्लम आ गया। देन हमने क्या किया, ये था आई थिंक सो बिटवीन 15 एंड 18 सेंचुरी, ओके। तब ये प्रॉब्लम हुआ। फिर साइंटिस्ट जो थे, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए फॉर द ह्यूमन बीइंग, कि उन्हें आइडिया हो हमने कौन कौन सी फूड जो है वो इंटेक करनी है। अब देखें, फिश इज अ वेरी हेल्दी डाइट, फिश जो है, बट ये नहीं है कि आपने फिश को ही यूज करना है। यू हैव टू राइट द 5 फूड ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ओवर यूज भी नहीं करना और उसका कोई प्रॉपर कम भी नहीं करना, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो आप लोगों ने हर एक फूड ग्रुप को जो है वो इनटेक करना है। हिस्टोरिकल पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? प्रॉब्लम कहाँ से हुआ कि द सेलर्स ने क्या आ गई, स्कर्वी। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, देन अब हमने फूड पिरामिड को डिस्कस करना है। फिर एक फूड पिरामिड डिजाइन किया गया जिसमें ये बताया गया कि आप लोगों ने क्या करना है, कौन सी फूड जो है वो कितनी अमाउंट में लेनी है। हियर आई हैव अ मॉडल ऑफ अ फूड पिरामिड, दिस वन। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। देन है मिल्क, मीट, योगर्ट, पोल्ट्री, चीज और फिश एंड नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और लास्ट पे क्या है आपके सीरियल्स और ग्रेन्स। इज दैट क्लियर? यस। ओके, यहाँ पे देखें कैंडीज बनी हुई है, स्वीट्स में आ जाती है, और सामने क्या है, ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट आपके मिल्क आ जाएगा, चीज है, फिश, एग्स एंड मीट। दिस वन इज द प्रोटीन ग्रुप। यस। एंड बिलो प्रोटीन्स here are vegetables and some fruits, and at the end is bread, rice, corn and something else, ठीक है। is that clear? yes. okay, अब ये this shape is called the pyramid। ये जो शेप है ये क्या है आपके पास, पिरामिड है। और दिस इज कॉल्ड अ फूड पिरामिड बिकॉज कि ये आपको बताता है कि आपने कौन सी फूड जो है वो कितनी अमाउंट में लेनी है। क्या मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आपने कौन सी फूड कितनी लेनी है? नो। ओके, तो मैंने तो आपको डिफाइन ये बताया है ना, ये फूड पिरामिड हमें आइडिया देता है कि हमने कौन सी अमाउंट जो है वो कौन सी फूड जो है वो कितनी अमाउंट में लेनी है। इट मींस इट इज नॉट परफेक्ट। नो। इज इट परफेक्ट और नॉट? ओके, यू आर सेइंग कि ये परफेक्ट है। कैसे आइडिया हो रहा है आपको, पता चल रहा है कौन सी फूड आपने ज्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है? एनीवन? नो। ओके, इट मींस कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने जो सीरियल्स हैं वो लास्ट में बनाए हैं उसको प्रॉपर लिख दूँ? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। आप ये देखिए फूड पिरामिड, थैंक यू। इसमें अगर हम लोग चार्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग चार्ट जो है वो अगर हम इसको कंसीडर ना करें, ठीक है, अगर हमने फूड चार्ट बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते, इसका सिंपल भी बना सकते थे, जस्ट लाइक दिस, कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स इतनी लेनी चाहिए, प्रोटीन्स इतने रिक्वायर्ड है और अदर ग्रुप जो है वो इतने रिक्वायर्ड है। बट व्हाई वी हैव चूज द पिरामिड शेप? दिस वन शेप जो है वो पिरामिड शेप है ना। yes. तो हमने इसको ही चूज क्यों नहीं किया, इसको चूज क्यों किया, ठीक है। तो रीजन क्या था, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको पोर्शन में डिवाइड करती हूँ, देयर आर 5 फूड ग्रुप्स। और मैंने इसको क्या किया है, 5 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, फर्स्ट वन इज द फैट, और इसका बॉक्स क्या है, सबसे छोटा, स्मॉल है, छोटा है। देन किसका आता है, प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड एट द एंड इज द ग्रेन्स और सीरियल्स। इज दैट क्लियर? यस। इट मींस ये जो पिरामिड शेप है वो हमें इस चीज का आइडिया होता है
कि आपने कौन सी फूड जो है वो ज़्यादा इंटेक करनी है और कौन सी जो है वो स्मॉल अमाउंट में करनी है। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. क्या हमें कोई फायदा है बैलेंस डाइट में जो हमारी हेल्प करता है, हमारी डाइजेशन को जो है वो स्मूथ करता है या हमारी डाइट को क्या देंगे बैलेंस करने में हेल्प करता है? Yes. ओके, हैंड रेज करें, विल टेल मी। यस, ये हमारी बॉडी को मतलब हमारे हमें भी इफेक्ट करता और ये हम नहीं, हमारा रिलीजन जो इस्लाम है क्या वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है या हमें गाइड करता है कि हमें कैसी फूड लेनी चाहिए, यस कैसी फूड लेनी चाहिए? हमें हेल्दी फूड लेनी चाहिए जो हमें इफेक्ट ना करे। नहीं, ये रिलीजियस पॉइंट नहीं है। और कोई? फास्टिंग, रोजा रखते हैं? यस ठीक है, तो ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत सी डिजीजेस को कम्बैट करने के लिए क्या है, रेडी हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हलाल और हराम। ये भी है पॉइंट हमारे पास, ठीक है, कि हमें ये वैसे रिलीजियस पॉइंट है हमारा, बट हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि हमें जो है वो ज़्यादा भी अमाउंट में फूड नहीं लेनी चाहिए और कम अमाउंट इतना लेनी चाहिए कि जिससे आपकी कमर क्या हो, सीधी रहे। हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं कि जिससे आपकी कमर क्या हो, सीधी रहे। मीन्स के आपकी बैलेंस डाइट है ना। अगर आप लोग कमर सीधी कब होती है, जब आप लोग हेल्दी होते हैं, ओबेसिटी नहीं ना आती। जब बहुत ज़्यादा खाएंगे तब क्या होगा, मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी। ठीक है, तो आपने अपनी फूड रिक्वायरमेंट को जो है वो क्या करना है, बैलेंस रखना है। और उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फूड पिरामिड भी है जो कि हमारी हेल्प करता है। और बैलेंस डाइट के सारे कंपोनेंट्स के मिक्सचर ऑफ फूड लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में लेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर एज, अकॉर्डिंग टू आवर जॉब